बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के फिफ्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 8.6 ग्रेविटेशनल वेव्स को समझेंगे। बच्चों, ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट स्पेस का पता होना चाहिए, जो हमें आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने 1916 में हमें बताया था, जिस ग्रेविटी को हम फोर्स कंसीडर करते हैं ये फोर्स नहीं है, एक्चुअली ये स्पेस के बेंड होने की वजह से हर चीज़ जो है वो प्लैनेट्स की तरफ आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो बेटा ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम बनाई है, ये बेटा हमारे पास स्पेस जो है ये पूरी एक चादर की तरह है। आइंस्टाइन ने हमें बताया, इस चादर के ऊपर अगर हमने डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को रख दें तो बेटा हर ऑब्जेक्ट के गिर्द एक स्लोप बन जाएगी जो हर चीज़ को उसकी तरफ लेके आएगी। एक्चुअली ग्रेविटी इस वजह से हर चीज़ की एग्जिस्ट करती है। और आइंस्टाइन ने कहा था हमारे पास स्पेस कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये एक चादर की तरह है और हर चीज़ इस चादर के ऊपर, इस स्पेस के ऊपर मौजूद है। और साथ उसने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं किया गया था, तो इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन 2015 में पहली दफ़ा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया और आइंस्टाइन की इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। In 1916, Albert Einstein explained that the gravity is not a force, gravity is the bending of space and time. The space is like a soft mattress, जैसे हम अपने मैट्रिसेस के ऊपर बैठते हैं तो साइड्स पे जगह जो है वो बेंड हो जाती है। When a heavy object is placed on it, the matrices bend. Moving heavy object create waves in space called gravitational waves. और जब हमारे पास ये हैवी ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो इस स्पेस में जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स कहलाती हैं। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे बच्चों, जब हमारे पास दो हैवी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आके तेजी से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो बेटा ये पूरी स्पेस को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब ये वेव्स इस तरह करके प्रोड्यूस करते हैं। स्पेस में मौजूद तमाम प्लैनेट्स के ऊपर ये वेव्स जाती हैं। जैसे बच्चों, हम अगर पानी के अंदर एक छोटा सा पत्थर फेंकें तो पत्थर से ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उसी तरह बच्चों, हमारे पास जो हैवी स्टार या हैवी कोई भी प्लैनेट्स जो हैं, जब वो एक दूसरे के पास आके तेजी से घूमना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की वेव्स बनती हैं और इन्हीं वेव्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम देते हैं। Gravitational waves are very small waves in space. These waves stretch and squeeze space. मतलब ये इस पूरी स्पेस को, ये जो हमारे पास जिसे हमने एक चादर से समझा है, ये पूरी स्पेस को स्क्वीज और स्ट्रेच करने की सलाहियत रखती हैं। When very heavy objects move very fast, they travel through space at the speed of light and carry information about the object that create them. और बच्चों, हमारे पास ये जो वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं और इन वेव्स को डिटेक्ट करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई हैं। जैसे एक बड़ा न्यूट्रॉन स्टार है, अगर वो तबाह होता है तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल वेव्स की एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं और इन वेव्स को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई हैं। सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल वेव्स है हमारे पास। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू वाटर, रिपल स्प्रेड ऑन द सरफेस। जैसे अभी हमने एग्जांपल में ये कहा कि जैसे हम किसी स्टोन को फेंकेंगे ये रिपल्स बनेंगी। इन द सेम वे, वायलेंट इवेंट्स इन स्पेस क्रिएट रिपल्स इन स्पेस। दीज रिपल्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। और इसी तरह बेटा हमारे पास स्पेस में भी ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट इवेंट्स की वजह से। जैसे जस्ट लाइक एक न्यूट्रॉन स्टार जैसे ब्लास्ट होता है, न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा होता है, अगर वो ब्लास्ट कर जाए तो बेटा पूरी स्पेस में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह दो ब्लैक होल आपस में एक दूसरे के पास आकर टकरा जाएं तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। Gravitational waves are produced by violent cosmic events. These include a collision of black holes, या तो वो ब्लैक होल्स की वजह से प्रोड्यूस होंगी या फिर collision of न्यूट्रॉन स्टार की वजह से प्रोड्यूस होगी या फिर सुपरनोवा की वजह से। सुपरनोवा सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, जब कोई बहुत बड़ा सितारा जो है वो तबाह हो जाता है उसको हम सुपरनोवा का नाम देते हैं। These objects are very massive and move very fast, so they produce strong waves. अब इसको हमने डिटेक्ट कैसे करना है बच्चों? इन वेव्स को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए
1906 से 2015 तक हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले इसे 2015 में लीगो में डिटेक्ट किया गया, यूएसए में मौजूद है। और इसी तरह का हमारे पास एक इदारा है विर्गो, जो इटली में मौजूद है। ये दो इदारे जो हैं ये हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि इन वेव्स को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके सेटअप के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो बेटा ये हमारे पास लीगो है जो कि अमेरिका में मौजूद है। इसकी जो एक साइड की ये लेंथ है ये 4 किलोमीटर है। इसी तरह हमें दो साइड्स पे ये लेंथ चाहिए होती है, 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर। तकरीबन बेटा हमारे पास ये ऊपर से जो लीगो के ऊपर से एक पिक्चर ली गई है, रियल पिक्चर है ये इसकी। यहाँ पर आप देखिएगा ये कितने ज़्यादा एरिया के ऊपर ये पूरी ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। Gravitational waves are detected by special observatory. LIGO is in the USA and the Virgo is in Italy. These observatories detect very tiny changes in distance when gravitational waves pass through the Earth. बाइनरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? बाइनरी सिस्टम हमारे पास जब दो बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे जस्ट लाइक स्टार्स, वो आपस में एक दूसरे के करीब आकर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। A binary system consists of two massive objects moving around each other. These objects can be black holes, neutron stars, or white dwarfs. Binary systems are strong source of gravitational waves. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फोर बेसिक टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। पहली है हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। जब हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टार जैसे न्यूट्रॉन स्टार है वो हमारे पास स्पिन करता है, अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे स्टार्स भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऐसी वेव्स को हम कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम देते हैं। दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट दैट स्पिन एट अ कांस्टेंट स्पीड सच एज ए न्यूट्रॉन स्टार। नेक्स्ट है हमारे पास कम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल वेव्स। जब दो बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे के करीब आकर गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दें, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, उन वेव्स को हम नाम देते हैं कम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरेशनल वेव्स। These waves are produced when two massive objects orbit each other and slowly move closer, such as binary black holes or neutron stars. Next है हमारे पास burst gravitational waves। नाम से ही जाहिर है जब कोई बहुत बड़ा धमाका स्पेस के अंदर होता है तो बेटा वो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करता है। These waves are produced by sudden violent events like supernova और gamma rays burst. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। These are weak and random gravitational waves produced by a many distant sources together. They are very difficult to detect. Stochastic gravitational waves जो हैं बच्चों हमारे पास ये डिफरेंट सिस्टम मतलब डिफरेंट सोर्सेज की जब आपस में वेव्स मिल जाती हैं वो उन वेव्स को हम स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। ये इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फर्ज करें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर ये दो ब्लैक होल्स ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर दो ब्लैक होल्स फर्दर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी जब आपस में वेव्स मिल जाएंगी तो हमारे पास स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो बहुत माइनर सी होंगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रोपोगेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। प्रोपोगेशन का मतलब है कि ग्रेविटेशनल वेव्स फैलती कैसे हैं, आगे प्रोपोगेट कैसे करती हैं। बच्चों ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ऑल डायरेक्शंस में मूव करती हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी जो शिद्दत होती है, ये डिपेंड करती है कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स किस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब अगर हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट्स इन ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकी इंटेंसिटी, इनकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा होगी। Gravitational waves travel in all directions through space at the speed of light. As they move away from the source, their intensity become weaker. Next है हमारे पास properties of gravitational waves। बच्चों जो ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर। मतलब सोर्स का मास कितना है, सोर्स कितनी स्पीड से स्पिन कर रहा है या किस ऑर्बिटल वेलोसिटी से ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और उसका साइज क्या है, उसकी शेप, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स डिपेंड ऑन द सिस्टम प्रोड्यूसिंग देम। These include the mass of the object, their orbital speed and shape of their orbit. For example, eccentricity of orbit क्या होती है? सिंपल वर्ड में eccentricity को हम कहते हैं ऑर्बिट की शेप क्या होती है। eccentricity बच्चों हमें यह बताती है कि जो ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट है वो सर्कल से कितना डिफरेंट है।
अगर बेटा एसेंट्रिसिटी ज़ीरो है, मतलब ई की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास वो एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, एग्जैक्ट सर्कल होगा। लेकिन अगर हमारे पास ई की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है लेकिन वन से कम है, तो हम कहेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, मतलब एक जैसे एक एग की शेप होती है वैसे होगा। इसी तरह अगर इसेंट्रिसिटी वन है तो इट्स मीन डेट जस्ट लाइक पैराबोलिक पाथ होगा, और इसी तरह अगर वन से ज़्यादा है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तो हमारे पास वो हाइपरबोलिक पाथ होगा। Eccentricity tell us how much an orbit differ from circle. A circular orbit has zero eccentricity. An elliptical orbit has eccentricity between 0 and 1. ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।